अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेवा। यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का अंतिम मंत्र है, अर्थात 8वां मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना है कि अग्ने नय सुपथा राये, हे अग्नि परमात्मा, अर्थात हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हमें सुपथ में ले चलिए, अर्थात श्रेय पथ में ले चलिए। प्रेय पथ में हमको मत लेके चलिए, ठीक है जी। सुपथ में आगे बढ़ाइए, कुपथ में हमको मत लीजिए। तो संसार में 2 ही पथ हैं, सुपथ और कुपथ, ठीक है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो आज हम विचार करेंगे कि श्रेय मार्ग क्या है और प्रेय मार्ग क्या है। तो जो श्रेय मार्ग है वो आध्यात्मिक मार्ग है, ठीक है। हाँ जी, क्या मार्ग है? आध्यात्मिक मार्ग है। इसको बोलते हैं देवयान का मार्ग, लिख लो चाहे तो। सुपथ अर्थात श्रेय मार्ग, अर्थात आध्यात्मिक मार्ग, ठीक है। एक साइड में श्रेय पथ करिए कॉलम और एक साइड में प्रेय मार्ग करिए। तो श्रेय मार्ग के नीचे लिखिए सुपथ, और जो प्रेय मार्ग है उसके नीचे लिखिए कुपथ। जो श्रेय मार्ग है वो क्या है? आध्यात्मिक मार्ग है, और जो प्रेय मार्ग है वो क्या है? भौतिक मार्ग है। पेन ले लीजिए। तो श्रेय मार्ग माने आध्यात्मिक मार्ग, सुपथ का मार्ग और देवयान का मार्ग। और जो प्रेय मार्ग है वो कैसा है? वो भौतिक मार्ग है, सांसारिक मार्ग है और पितृयान का मार्ग है। लिख लो, प्रेय मार्ग माने पितृयान का मार्ग और श्रेय मार्ग माने देवयान का मार्ग। जो श्रेय मार्ग है वो शुक्ल पथ है और जो प्रेय मार्ग है वो कृष्ण पथ है। ये दोनों में अंतर है। जो श्रेय मार्ग है वो उत्तरायण का मार्ग है और जो प्रेय मार्ग है वह दक्षिणायन का मार्ग है। समझ गए? जो श्रेय मार्ग है वो योग मार्ग है और जो प्रेय मार्ग है वो भोग मार्ग है, ठीक है। लिखो, श्रेय मार्ग अर्थात योग मार्ग और प्रेय मार्ग अर्थात भोग मार्ग। आगे जो श्रेय मार्ग है वो निवृत्ति का मार्ग है और प्रेय मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है। श्रेय मार्ग माने निवृत्ति का मार्ग और प्रेय मार्ग माने प्रवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति, इसमें प्रवृत्ति होती है, खाने पीने घूमने फिरने मजा मौज करने की प्रवृत्ति चलती है, ये प्रेय मार्ग है। और जो श्रेय मार्ग है वो कैसा है? वो निवृत्ति का मार्ग है। नहीं, खाने पीने घूमने फिरने से निवृत्ति, ये मजा मौज में नहीं पड़ना, ठीक है। इसमें भौतिकवाद का चकाचौंध नहीं है श्रेय मार्ग में, और प्रेय मार्ग में क्या है? भौतिकवाद का चकाचौंध है। तो जो प्रेय मार्ग है वो भौतिकवाद है और जो श्रेय मार्ग है वो आध्यात्मिकवाद है, ठीक है। श्रेय मार्ग माने आध्यात्मिकवाद और प्रेय मार्ग माने
कौन सा मार्ग? भौतिकवाद का मार्ग। तो प्रार्थना ईश्वर से है कि हे परमात्मा, हमें सुपथ में ले चलिए, माने श्रेय पथ में ले चलिए, आध्यात्मिक पथ में ले चलिए, आपके ईश्वरीय पथ में ले चलिए। ये सांसारिक पथ से हमको ऊपर उठाइए। किस लिए? तो कहा राये, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए। तो आध्यात्मिक मार्ग में, श्रेय मार्ग में चलेंगे तो धन संपत्ति मिलेगी, और दोनों धन संपत्ति मिलेगी। धन भी दो प्रकार का होता है, एक आध्यात्मिक धन, दूसरा भौतिक धन। आध्यात्मिक धन क्या है? आध्यात्मिक संपत्ति क्या है? ज्ञान विज्ञान, विवेक, वैराग्य, समाधि की बातें, ठीक है, ये आध्यात्मिक संपत्ति। षड संपत्ति में क्या आता है? 6 संपत्ति है ना जी, श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। षड संपत्ति, नाम ही है संपत्ति इसका। तो ये आध्यात्मिक संपत्ति है। श्रम माने मन को वश में रखना, मन पर नियंत्रण रखना, ये श्रम है। दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों का दमन करना। तो श्रम माने इंद्रियों का समन करना, और दम माने इंद्रियों का दमन करना, ये श्रम और दम। फिर तितिक्षा माने तपस्या, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सबको सहन करते हुए ईश्वर की ओर, धर्म की ओर, योग की ओर बढ़ना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। चरय वेति, चरय वेति। महाजनों यन गता सपंथा, जिसमें महान जन चले हैं, महापुरुष चले हैं, उस पथ पर हम चलेंगे। वो हमारा पथ है, वो आध्यात्मिक पथ है। तो इस पथ में चलेंगे तो आध्यात्मिक संपत्ति भी मिलेगी और भौतिक संपत्ति भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक संपत्ति ही मिलती है और भौतिक संपत्ति नहीं मिलती है, वो भी मिलती है। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, वेद के अनुसार सब काम करता है, आलस्य नहीं होता है, तो उसको आर्थिक कमी भी नहीं रहती है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी संपन्न रहेगा, ठीक है, मान सम्मान भी मिलेगा और ईश्वर का आनंद भी मिलेगा। तो श्रम दम तितिक्षा, इससे उसका जीवन ओतप्रोत होता है। और उपरति, चौथी संपत्ति है उपरति। उपरति अर्थात दुष्ट संग से दूर रहना, दुष्ट व्यक्तियों से, दुष्ट स्थान से, है ना, अलग रहना। तो कुसंग से दूर रहना, दुष्कर्म से दूर रहना, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे दूर रहना, दुष्ट स्थानों से दूर रहना, यह है उपरति। फिर 5वीं संपत्ति है श्रद्धा, अर्थात ईश्वर में, वेद में, योगाभ्यास में, गुरु आचार्य में विश्वास होना, ठीक है, ये श्रद्धा है। सम्मान करना सबका, उनके अनुसार जीवन को आगे चलाना, ये श्रद्धा है। तो गुरु में, आचार्य में, माता में, पिता में, विद्वानों में, महापुरुषों में और वेद में, योग में, यज्ञ में, ईश्वर में हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, ये भी संपत्ति है। और फिर आता है 6वां समाधान। समाधान माने समाधि की प्राप्ति, जहाँ कोई संशय नहीं रहता है, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, सबका समाधान हो गया, समाधि लग गई, अर्थात ईश्वर की अनुभूति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। एक आता है ना, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो जब उस परमात्मा को जान लेते हैं, उससे संबंध जोड़ लेते हैं, तो जो ग्रंथि है हृदय की, वो हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय मिट जाते हैं और ईश्वर के आनंद में हम मग्न हो जाते हैं। ये समाधि की अवस्था है, ये समाधान, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, सबका समाधान हो गया। ये षड संपत्ति है। तो आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे, सुपथ में चलेंगे तो ये संपत्ति मिलती है।
तो हे परमात्मा, हमें ये आध्यात्मिक संपत्ति की प्राप्ति के लिए सुपथ में अर्थात आपके ईश्वरीय पथ में, योग पथ में हमको आगे ले चलिए। ठीक है, तो देखो आध्यात्मिक संपत्ति मिलेगी, भौतिक संपत्ति भी मिलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं माला माल हो जाना। एक बार की घटना है, सच्ची घटना बताऊं मैं सब तब नया नया प्रवचन कर रहा था बाहर जा कर के, तो मेरी पढ़ाई यहाँ पर लगभग पूरी हुई थी उस समय, और यहाँ पर मैं उपदेश करता था अपने यहाँ यज्ञशाला में, बाहर धीरे धीरे जाना आरंभ कर रहा था। तो एक आचार्य जी का निमंत्रण था, हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी का। संन्यास तब नहीं लिया था मैं, तब मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी। ठीक है, 2006-07 के आसपास में ये घटना है। तो आचार्य जी का निमंत्रण था और आचार्य जी किसी कार्यवशात उस कार्यक्रम में नहीं जा सके, तो मुझे बोले कि आप जाओ मेरे स्थान में। मैं कहा ठीक है आचार्य जी, जैसे आप कहें। अब ये नियम है कि कहीं पर भी बाहर में गुरु जी को निमंत्रण मिलता है, और गुरु जी अगर जा नहीं सकें तो अपने शिष्यों को भेज देते हैं, भेज सकते हैं, और वहाँ पर भी मान्य होता है। जैसे कि घर में होता है ना, कोई विवाह का निमंत्रण है या और कोई कार्यक्रम का निमंत्रण है, और पिताजी अगर जा नहीं पाते हैं तो अपने बेटे को भेज देते हैं, चलता है ना। पिताजी के स्थान में बेटा जाए तो कोई मना करता है क्या? नहीं करता है। वही हाँ भी वाह उनके परिवार से आ गए, वो खाना पूर्ति हो जाती है, काम चल जाता है। तो इसी प्रकार से गुरु जी नहीं जा सके तो शिष्य को भेज देते हैं। तो मुझे आचार्य जी ने भेज दिया, तो मैं गया और जो विषय था मैंने प्रस्तुत किया। उस समय थे आचार्य सत्यव्रत राजेश जी, गुरुकुल कांगड़ी के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है जी, तो वो भी आए हुए थे। और एक थे धर्मवीर जी, अजमेर के आचार्य धर्मवीर जी, अभी दोनों ही नहीं रहे संसार में। तो ऐसे तो बहुत हमसे पूज्य थे, बड़े थे। मैं तो उसमें उनके सामने बहुत बच्चा था उनके सामने, तो भी मंच में बैठा, कोई बात नहीं, भय तो मुझे था नहीं, और उन्होंने उत्साह भी बढ़ाया, अच्छा उत्साह बढ़ाया। तो ये बात चलते चलते जब उपदेश पूरा हुआ तो आचार्य जी ने कहा था कि ब्रह्मचारी जी इस पथ में चलोगे तो माला माल हो जाओगे। ये उनका भाव बता रहा हूँ मैं कि जो भी इस पथ में चलेगा क्या होगा? माला माल हो जाएगा। मतलब फिर उन्होंने खोल दिया कि माला भी मिलेगा और माल भी मिलेगा। ये उन्होंने कहा दक्षिणा मिलती है दक्षिणा ना जी, तो ये कहा दक्षिणा ही मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, तो माला और माल दोनों मिलेगा। तो ये आचार्य जी का कथन था। ठीक है, तो यही बात है कि जो श्रेय पथ में चलेगा उसको माला और माल दोनों मिलेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। ईश्वर का पुत्र बन जाता है वो, और जिसके पिता ईश्वर हैं उसके पास क्या कमी जी, है कि नहीं? तो हे परमात्मा, हमें इस आध्यात्मिक मार्ग में ले चलिए जिससे कि हम आध्यात्मिक संपत्ति और भौतिक संपत्ति दोनों को प्राप्त कर सके। तो राय इस संपत्ति की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ें, सुपथ में चलें। तो अग्ने नय सुपथा राय असमान, हम सबको इसमें ले चलिए। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, तो जितने सारे विद्वान हैं जो भी इस पथ पर चले हैं, हमें उन विद्वानों के पथ में ले चलिए और उनके गुण कर्मों को धारण कराइए। वयुनानि, उनके सभी कर्मों को, वह इति कर्माणाम। ठीक है, वह माने क्या होता है? कर्म। तो हम उनके कर्मों को धारण करें। किनके कर्मों को? विद्वानों के कर्मों को हम धारण करें। तो हे परमात्मा, हमें विद्वानों के पथ में ले चलिए, पथ मतलब रास्ता में, उनके अनुसार हम जीवन बनाएं और उनके गुण कर्मों को हमें धारण भी कराइए। और युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनह, एनह माने पाप, और वो पाप कैसा होता है? जुहुराणम, कुटिलता से युक्त होता है। तो कुटिलता युक्त पाप से हे परमात्मा हमें युयोधि दूर कर दीजिए, उससे पृथक कर दीजिए। ठीक है, तो श्रेय पथ में चलेंगे तो पाप से दूर रहेंगे। तो युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनह भूयिष्ठान्ते
नमोगतिम विधम, इसलिए भूयिष्ठाम अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से, ते आपके लिए हम स्तुति उपासना करते हैं। नमोगतिम विधेम, आपकी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, ठीक है, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप हमारे अंदर आपके ईश्वरीय गुणों को भर दीजिए। जो संत महात्मा विद्वान हैं उनके गुणों को हमें प्रदान करिए और हमें भी सुख शांति से ओतप्रोत करिए। तो ये है श्रेय मार्ग का पथ कि जो इस पथ में चलेगा उसको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख शांति मिलेगी और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। आया समझ में? और जो प्रेय मार्ग है उसमें क्षणिक सुख है। आरंभ में देखो जो प्रेय मार्ग है वो आरंभ में सुखदायी लगता है, खाओ पियो मजा करो घूमो फिरो, ये क्षणिक सुख है, लेकिन परिणाम में इसमें दुख मिलता है। और जो हमारा ये श्रेय मार्ग है इसमें आरंभ में कष्ट है। आप विद्या अध्ययन करने आए हो, गुरुकुल है, तपस्या करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह शाम ध्यान प्राणायाम योगाभ्यास सब करना है, सर्दी हो गर्मी हो हवन रोज चलेगा, ध्यान रोज करेंगे, है कि नहीं है? सात्विक भोजन करेंगे, ध्यान उपासना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, अतिथि आ जाएं उनका भी सम्मान सत्कार करेंगे। तो आरंभ में तो तपस्या है, कष्टप्रद ये जीवन है, लेकिन परिणाम में कैसा है? इसमें सुख मिलता है। इसका परिणाम कैसा होता है? सुखमय होता है, सुख मिलता है इसमें परमात्मा से संयोग होता है। इस पथ में जाएंगे तो माने परमात्मा से मिलन होता है। और उसमें क्या होता है? प्रेय पथ में जाएंगे तो परमात्मा से तो दूर हो जाएंगे और जो अपने लोग हैं उनसे भी वियोग हो जाता है। इसमें संयोग है परमात्मा से और उसमें वियोग है, परमात्मा से भी दूरी बनेगी और जो स्वजन है उनसे भी दूरी हो जाएगी। अच्छा, आप प्रश्न करेंगे कि स्वामी जी क्या आध्यात्मिक पथ में आने से जो स्वजन हैं उनसे दूरी नहीं होती है? तो उत्तर है हाँ, होती है, दूरी तो होती है, दोनों की दूरी होती है, लेकिन इसको दुख नहीं होता है। क्यों? वो अपने आप उनका त्याग करके आया है, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो त्याग नहीं कर रहा है, उसको तो मजबूरी में उनसे दूर होना पड़ रहा है। त्याग और वियोग में अंतर है। एक सूत्र आता है सांख्य दर्शन में, क्या आता है? हाँ, स्येनवत त्याग वियोगाभ्याम सुख दुखी। स्येनवत, एक स्येन पक्षी है और एक बाज पक्षी है। कहानी आती है तो बाज माने उससे छोटी पक्षी और स्येन जो है वो बड़ी पक्षी है। तो गिद्ध, ठीक है जी, बहुत विकराल विराट स्वरूप वाला, हाँ गरुड़ मान लीजिए ऐसा। तो एक बाज पक्षी, उसके पंजे में कुछ मांस के टुकड़े थे, उसको देख लिया किसने? गिद्ध ने। तो आकर के झपट्टा मारता है वो बाज पर और मांस को छीनने लगता है। जो मांस पकड़ा है उस मांस को छीनना चाहता है, जो खगराज है, पक्षीराज है वो। तो जो बाज है अगर उस मांस को अपने आप छोड़ देता है, ले भाई खगराज तू ले जा, आप मुझसे बड़े हैं आप ले जाओ, तो अपने आप अगर उस मांस को उसको सौंप देता है तो वो खगराज, गिद्धराज, पक्षीराज उसको लेकर के चला जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा इसको। और अगर उसको अपने आप नहीं देता है, स्वेच्छापूर्वक नहीं सौंपता है, तो क्या करेगा वो गिद्धराज? पहले इसको मारेगा, घायल करेगा और उससे उस मांस को छीन के ले जाएगा। जब छीन के ले जाएगा तो क्या होगा? दुख होगा ना भाई। देना नहीं चाहता है लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा है।
तो इससे वियोग हो रहा है उस मांस का। और वो पहले में क्या था, अपने आप दे दिया, ले भाई आप ले जाओ, तो कोई दुख नहीं, अपने आप दे दिया, ठीक है, तो उसने त्याग कर दिया। तो त्याग करने में सुख है और वियोग में दुख है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो इस सांसारिक माया मोह का त्याग करके आता है, तो उसको दुख नहीं होता है। माता पिता से अलग रहने पर भी, अलग होने पर भी कोई दुख नहीं होता है। क्यों? अपनी इच्छा से त्याग करके आया है, वैराग्य पूर्वक वो त्याग करके आया है, उसको दुख नहीं होता है। और जो प्रिय पथ का व्यक्ति है वो तो माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता, माता पिता से दूर होना नहीं चाहता, अथवा जो माता पिता हैं अपने संतान से दूर होना नहीं चाहते हैं कि साथ में रहे, माता पिता भाई बहन पति पत्नी हमेशा साथ में रहे, ये चाहते हैं। लेकिन हमेशा कोई भी साथ में रह सकता है क्या? एक दिन तो बिछड़ना ही है, माता पिता भाई बहन सबको एक दिन बिछड़ना है, और हम बिछड़ना चाहते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, और न छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है, तो उसमें वियोग होता है, तब दुख बहुत होता है। क्यों? त्याग नहीं है, क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। तो आध्यात्मिक पथ में तो त्याग का मार्ग है ये, इसलिए कहा ये निवृत्ति के मार्ग है। इससे तो हम निवृत्त होते हैं, सांसारिकता से दूर होते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। जो भौतिक पथ है वो तो प्रवृत्ति का मार्ग है, वो प्रवृत्ति कराएगा, खाने में पीने में घूमने में धंधा में व्यापार में नौकरी में शादी में ब्याह में, ठीक है, सभी सांसारिक काम में हो तो आपको प्रवृत्त कराएगा, लगाएगा। और फिर जब उसको छोड़ना पड़ता है तो दुख होता है। व्यक्ति जीवन भर कमाता है, धन कमाता है, और बढ़िया गाड़ी बंगला टिप टॉप एकदम वेल सेटअप हो जाता है वो, ठीक है, बढ़िया घर, नौकर चाकर सब, कोई कमी नहीं, जमीन जायदाद सोना चांदी हीरा मोती सब घर में भर गया है, जीवन भर कमाया, और वृद्ध होने पर सबको छोड़ के जाना पड़ता है। बताओ कितना कष्ट हो, जीवन भर की कमाई एक क्षण में खत्म। दुख तो होना स्वाभाविक है, और वो छोड़ना चाहता नहीं है और छोड़ना पड़ता है तो दुख होता है। और इस पथ में आ गए तो अपने आप छोड़ दिया घर द्वार को, तो क्या दुख होगा? कोई दुख नहीं होता है। तो श्रेय पथ है वो सुख का पथ है, जो प्रिय पथ है वो दुख का पथ है। उसमें दुख कब मिलता है? बाद में मिलता है, और पहले पहले सुख मिलता है, लेकिन वो सुख थोड़ा होता है। और हमारे में क्या है? सुख बाद में मिलता है और बहुत मिलता है, और पहले पहले दुख मिलता है, लेकिन ये दुख थोड़ा होता है। आया समझ में? श्रेय पथ में चलेंगे तो आरंभिक स्थिति में कुछ दुख मिलेगा, लेकिन बाद में बहुत सुख मिलेगा। और उस पथ में चलेंगे तो क्या होगा? पहले थोड़ा सुख मिलेगा और बाद में एकदम अधिक दुख मिलेगा। ये अंतर है। तो जो श्रेय पथ है वो श्रेष्ठ पथ है, और जो प्रिय पथ है वो इसकी तुलना में निकृष्ट पथ है। लिख लो, श्रेय पथ माने श्रेष्ठ पथ और प्रिय पथ माने निकृष्ट पथ। इसकी तुलना में बता रहा हूं मैं। तो महान पथ कौन सा हुआ? श्रेय पथ हुआ। तो हम इसके महत्व को जाने, श्रेय पथ क्या है और प्रिय पथ क्या है, श्रेय मार्ग क्या है, प्रिय मार्ग क्या है। तो जो श्रेय मार्ग है वो क्या है जी? सुख शांति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। और वो जो प्रिय मार्ग है वो अशांति का मार्ग है, बंधन का मार्ग है वो, ठीक है, कई सारे बंधन उसमें लग जाते हैं। इसलिए श्रेय पथ में चलना चाहिए। जो श्रेय पथ में चलता है उसका जीवन सफल हो जाता है, और जो प्रिय पथ में चलता है उसका जीवन असफल हो जाता है। कैसे? जीवन की सफलता किसमें है? आप क्या मानते हैं? हाँ, मोक्ष माने 4 प्रकार के मानव जीवन के फल हैं। मानव जीवन के 4 फल, अगर वो फल को प्राप्त कर लिया तो फल सहित हो गया। फल सहित माने सफल। और अगर वो 4 फल नहीं मिला तो फल से रहित हो गया, माने असफल। तो 4 फल कौन कौन से हैं? हाँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलते हैं मानव जीवन में।
अगर चारों फल मिल गया तो जीवन सफल हो गया। माने धार्मिक भी हो गए आप, धर्म से युक्त हो गया, आपका जीवन हो गया, धर्म पूर्वक आप धन कमा रहे हैं, वो अर्थ है। और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से जो आप अपने कामनाओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे काम करते हैं उससे, तो वो क्या है? काम है वो, सही अर्थ में। धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति हो रही है, कामनाएं पूरी हो रही है आपकी, जो भी कामनाएं हैं, अच्छी अच्छी कामनाएं, सुख की भी कामनाएं, वो सारी पूरी हो रही है। तो धर्म, अर्थ, काम, और लास्ट में मिल गया मोक्ष, माने ईश्वर की प्राप्ति हो गई, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई, तो मोक्ष हो गया। ये जीवन की सफलता है। तो ऐसा होने पर जीवन सफल। तो श्रेय पथ में चलेंगे, ये चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। ये 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के। पुरुष का अर्थ माने पुरुष का प्रयोजन यही है। पुरुष माने हम जीवात्मा, हमारा प्रयोजन क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाना। तो जो पा गए तो जीवन सफल हो गया। तो ये श्रेय पथ में चलेंगे तो जीवन सफल होता है, और प्रेय पथ में चलेंगे तो नहीं, वहां तो अधर्म भी है और अनर्थ भी होता है। झूठ, छल, कपट, चोरी, कितने प्रकार से लोग धन कमाते हैं, वो तो अनर्थ है। और जब अनर्थ होगा तो कामनाएं भी उल्टी पुल्टी होती हैं, पाप भी करेगा, पाप इच्छा करेगा, और पाप की कामना करेगा, पाप की पूर्ति भी करेगा, वो तो अनर्थ हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, वो दुख मिलता है उससे, और मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तो जीवन क्या हो गया? असफल हो गया। तो श्रेय पथ में चलेंगे तो जीवन सफल होता है, और प्रेय पथ में चलेंगे तो जीवन असफल होता है। इसलिए श्रेय पथ में चलो। हाँ, किसको परिवार बसाना है, बसाए, मना नहीं है। गृहस्थ में जाना मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति प्रेम पथ में चल रहा है, ऐसा नहीं। गृहस्थ में जाकर के भी अगर पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करता है, रोज सुबह शाम ध्यान करता है, हवन करता है, माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, पशु पक्षियों पर भी दया करता है, अतिथियों की सेवा सत्कार करता है, रोज स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, परोपकार करता है, योगमय जीवन बनाता है, और परिवार सहित मिल करके सबको लेते हुए परमात्मा की ओर बढ़ता है, तो श्रेय पथ में चल रहा है वो। ठीक है, तो भले पत्नी है, पुत्र हैं, लेकिन सब मिलकर के परमात्मा की ओर चल रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, वो श्रेय पथ है। तो श्रेय पथ की पहचान क्या? जिसमें ईश्वर की ओर बढ़ना होता है, जिसमें योग ध्यान यज्ञ का अनुष्ठान करना होता है, जिसमें वेद ज्ञान को प्राप्त करना होता है, वो श्रेय मार्ग है। और जहां प्रेय मार्ग है उसमें क्या हो गया? बस पत्नी बच्चे पुत्र में व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। ये अंतर है। पैसा पैसा पैसा, दिन भर पैसा, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। ये है प्रेय मार्ग। आया समझ में? पैसा पैसा, दिन भर पत्नी पुत्र, पैसा पद प्रतिष्ठा, इसी में लगा हुआ है, ये प्रेय मार्ग है। ठीक है जी। और वही व्यक्ति घर में रहते हुए भी परिवार सहित परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, वो श्रेय पथ का पथिक है। वो यज्ञ कर रहा है, सब मिलकर घर में यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुजनों का सत्संग करते हैं, वो श्रेय पथ के पथिक है वो। तो परिवार कर लेना माने प्रेय पथ होना ऐसा नहीं है। परमात्मा की ओर नहीं बढ़ना, ये प्रेय पथ है। योग ध्यान संध्या हवन सत्संग स्वाध्याय इसको छोड़ देना और केवल संसार में उलझ जाना, केवल माया मोह में लिप्त हो जाना, ये प्रेय मार्ग है। और संसार में रहते हुए भी संसार पति की ओर मिलने के लिए बढ़ रहे हैं, ये श्रेय मार्ग है। कमल की भांति रह रहे हैं, उसको बोलते हैं बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। संसार में रहते हुए भी संसार में आसक्त नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो ये श्रेय पथ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सार क्या निकला? हम श्रेय पथ में चले, देवयान के पथ में चले, उत्तरायण के पथ में चले, शुक्ल मार्ग के पथ में चले, तो जीवन सफल होता है, सार्थक बनता है और कृतकृत्य हो जाता है। जो करना था कर लिया, इस स्थिति को हम पा सकते हैं अगर श्रेय पथ में चलते हैं तो। और प्रेय पथ में चलते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा।
बाद में रोना पड़ेगा, दुख बाद में ज़्यादा होगा। तो समझ में आ गया, एक श्रेय पथ है, एक प्रेय पथ में। हमारा श्रेय पथ है, इसमें जल्दी उठना होता है, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, संध्या, हवन, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब करना होता है, ये श्रेय पथ में। और घर में है तो भी इन सभी काम को कर रहे हैं तो भी श्रेय पथ में है, मना नहीं है। लेकिन घर में रहते हुए इतना करना बहुत कठिन है। जो घर वाले होते हैं वो जानते हैं, रोज संध्या करना, एक एक घंटा ध्यान करना उनके लिए बहुत कठिन है। रोज स्वाध्याय करना, रोज सत्संग करना दुर्लभ है उनके लिए, है कि नहीं है। रोज घर में कहाँ इतना सत्संग मिले जी, इतना स्वाध्याय कहाँ कर पाए। लेकिन जो करते हैं वो पूज्य हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं कर पाते हैं, करते भी हैं। घर में भी रहते हैं, रोज संध्या करते हैं, हवन करते हैं, ध्यान भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। ऐसे सदगृहस्थी भी हैं, वो श्रेय पथ के पथिक हैं। तो हमें इस प्रकार से श्रेय पथ में चलने वाला होना चाहिए, प्रेय पथ से दूर होना चाहिए। तब जा कर के हमारा जो जीवन है वो क्या होगा जी, सार्थक बनेगा, सफल होगा। ओम शांति, ओम श्रम।